नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको बताएंगे कि फिरोजाबाद में कैसे संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया, जहां अधिकारियों को मौके पर जाकर जन शिकायतों की निष्पक्ष जांच करने की बात कही गई। और चर्चा करेंगे हमीरपुर की, जहां एक किसान ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और वो नौकरी पाते ही गाँव के प्रधान के पास चली गई। साथ ही बताएंगे कि कैसे पाकुड़ में बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर के घर पर हुई लाखों की चोरी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद में आज जनपद की प्रत्येक तहसील पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा तहसील सदर पर उपस्थित रहकर संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता की गई। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जन शिकायतों की निष्पक्ष जाँच करके विधिक निस्तारण करने हेतु उन्हें निर्देशित किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण करने तथा जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी के स्तर से किया जाना है, उन पर रिपोर्ट लगाकर संबंधित अधिकारी को प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 86 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए टीमों को मौके पर पहुंचने हेतु रवाना किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी गण द्वारा अपनी अपनी सर्किल की तहसीलों में उपस्थित रहकर जन शिकायतों का निस्तारण कराया गया। दिवस की अध्यक्षता मेरे और कप्तान साहब के द्वारा की गई है। इसमें तहसील सदर में सभी अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित हुए हैं। अभी तक जो शिकायतें आई वो 86 की संख्या में शिकायतें आई हैं और उसमें 10 का निस्तारण मौके पर ही किया जा चुका है। बाकी शिकायतों के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि गुणवत्तापूर्वक और टाइमली निस्तारण इसका आप लोग सुनिश्चित करेंगे। सभी अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया गया है कि जितने भी हमारे शिकायतकर्ता आते हैं उनको पहले पेशेंस के साथ सुने, उनकी शिकायतों का जितना जल्दी निस्तारण आप कर सकते हैं वो निस्तारण करें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको उचित मार्गदर्शन करें। कई ऐसी शिकायतें आती हैं जिसमें कि न्यायालय से ही उसका समाधान संभव हो पाता है, तो उसके बारे में भी उनको सद्भावना के साथ अच्छे से बताएं। और साथ ही कई ऐसी शिकायतें हैं जिसमें कि कंबाइंड टीम की गठन होता है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग जाते हैं मौके पर और समझौता के साथ उसका समाधान करने का हम लोग प्रयास करते हैं। उसमें सेम डे हमारे और कप्तान साहब के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सेम डे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें आप लोग निस्तारित कर सकें उतने निस्तारित करें। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला अभी ठंडा हो पाता कि ऐसा ही एक मामला जनपद राठ के थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां किसान पति ने अपनी पत्नी को शादी के बाद पढ़ाया लिखाया। जब वो आशा बहू बन गई तो उसने उसे तलाक दिए बिना ही उसे छोड़ दिया और गांव के प्रधान के साथ रहने लगी। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के राठ थाना क्षेत्र का है, जहां बहगांव निवासी एक किसान कालीचरण ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि वर्ष 2008 में उसकी शादी गाँव की ही नर्मदा सिंह से हुई थी। उनकी 2 पुत्रियां भी हैं। शादी के बाद उसने अपनी पत्नी को इंटर एवं ग्रेजुएशन कराकर 2018 में आशा बहू बनवाया और अब उसकी पत्नी ने सरीला तहसील के करही गांव के प्रधान शैलेंद्र सिंह शीलू के साथ रहना शुरू कर दिया है, जबकि उसका और उसकी पत्नी का तलाक नहीं हुआ है। वहीं अधिकारियों से शिकायत करने पर अब दबंग ग्राम प्रधान और उसकी पत्नी उसे जान से मारने और फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे किसान और मजदूर के साथ कौन रहेगा। क्या नाम है आपका और क्या मामला है आपका? मैं कालीचरण सन ऑफ श्री फूल सिंह निवासी ग्राम बहगांव से हूँ। मेरी पत्नी नर्मदा सिंह पुत्री श्री विश्वनाथ निवासी ग्राम बहगांव अरमूल निवासी है और मेरी शादी सन 2008 में उसी गांव की लड़की नर्मदा सिंह से हो गई थी सन 2008 में। इसके बाद मेरे को 2 पुत्रियां हुई, एक सन 2008 में, एक 2016 में। दोनों पुत्रियां अभी वर्तमान में हैं। और मैंने अपनी बीवी को फर्स्ट ईयर इंटर बीकॉम ये सारी डिग्रियां कराने के बाद इसको आशा बहू पद में रिक्त जगह थी उसमें लगवा दिया। इसके बाद मैं कुछ समय के लिए बॉम्बे चला गया और आशा बहू का ये काम करती थी। करते करते ये बिजरानी हॉस्पिटल राठ में ही कार करने लगी। इसके बाद उसका रवैया थोड़ा ख़राब हो गया और मैंने उससे। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। हरदोई तहसील संडीला में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा जन शिकायतों को सुनकर उनके तत्काल निस्तारण हेतु संबंधित को
आवश्यक निर्देश दिए गए। राजस्व विभाग व पुलिस विभाग को आपस में सामंजस्य बनाकर संयुक्त टीम के माध्यम से मौके पर जाकर भूमि विवादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के नामूपाड़ा मोहल्ला में बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर विकास भगत के घर में लाखों की चोरी हो गई। विकास भगत ने बताया कि वो अपनी बहन की शादी में शुक्रवार को महेशपुर सपरिवार गए हुए थे। शनिवार की सुबह जब वो अपने घर आए तो देखा कि उनके घर का मेन दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। अंदर घुसने पर देखा तो सभी कमरों के ताले टूटे हुए थे, सामान बिखरे हुए थे। विकास भगत ने बताया कि चोर छत के ऊपर सीढ़ी के दरवाजे को तोड़ते हुए घर में प्रवेश कर गए और सारे दरवाजे को तोड़कर सारा बेशकीमती सामान लेकर चंपत हो गए। लैपटॉप, टैबलेट, सोने और चांदी के गहने समेत 75,000 रुपए नकद भी चोर लेकर चंपत हो गए। इसके साथ ही अन्य सामानों को भी चोरों ने पार कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंची। एसआई अवधेश कुमार मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। सामान में मतलब क्या क्या ले गए? मेरा गहना सब था, मंगलसूत्र, सेट था, गला का, हाथ का बाला, कान का, चांदी का बर्तन, पूजा का सब। घटना की जानकारी आपको कब मिली? अभी 9:30 बजे सुबह। 9:30 बजे। घर क्या बंद था? बंद था। तो कितने बजे आप घर तक पहुंची? अभी सुबह गया है। सुबह कितना बजे? 9:30 बजे। घटना की जानकारी किसको दी? हम गए पापा के साथ, तो वहाँ देखे सामने से ताला लगा था। जब ताला खोले तो अंदर का दरवाजा टूटा हुआ था ताला। जानकारी किसको दी? पापा वहीं पर थे, पापा को गए। थाने को कब सूचित किए? फिर आए थाने वाले सब आए। मंगलसूत्र था, सेट था, गला का था, कान का था, अंगूठी था। कैश भी कुछ था क्या? कैश भी था। कितना कैश था? हाँ कैश, ये मेरे हस्बैंड के। कितना लगभग? 75-80 था। क्या नाम है आपका? सीमा। गुप्त सूचना मिला था जिसमें हम लोग संध्या गश्ती के क्रम में ग्राम नवादा स्थित जर्जी शेख के घर से 860 पीस लॉटरी पकड़े हैं। इसी दौरान जो है घर पे छापा मारा गया था। जो जिनका घर था जर्जी शेख, वो फरार हो गए। उनके यहाँ से हम लोग जितना था लॉटरी लगभग करीब 860 पीस है, 860 पीस बरामद किए। इस दौरान एफआईआर किया गया है। आगे क्या आवश्यक किसी की गिरफ्तारी भी हुई है सर? नहीं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज किया गया है और उससे कार्रवाई उसमें की जाएगी। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।